इज एक्सेप्ट प्राइस, क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स आर एक्सेप्टेबल। इसका मतलब उसके अलावा कोई डिस्क्रिपेंसी होगी तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। अब प्राइस तो गलत भी होनी चाहिए ना, ठीक है। तो ये क्लास आपकी सारी हर चीज में लिखवाना शुरू कर दे तो आपकी डिस्क्रिपेंसियां उसके अलावा जो वो वैसे एक्सेप्ट हो जाएगी। दूसरा, किस तरह से डिस्क्रिपेंसीज को कंट्रोल कर, अगर आप मान लेंगे तो फिर भी आपके कंसर्न है, अगर आप अप्लाई है तो फिर भी आपके लिए कंसर्न है। तो ये मैं इसकी चेकलिस्टें बना के बुक में लगा दी हैं कि आप डिस्क्रिपेंसीज को कैसे चेक करें। इसको खुलिए, ये देखिए, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, बिल ऑफ lading है, इनवॉइस है, पैकिंग है, और मजे की बात जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं हमने बनाने होते हैं, जिसके हैंडआउट्स प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में लगे हुए हैं, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में मैंने कर लिया। फिर उसकी डिस्क्रिपेंसी चेक कैसे करनी है, यानी वो भी सेम ही डॉक्यूमेंट आज जो एक्सरसाइज की वही सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट एलसी वाले भी और वही डॉक्यूमेंट लेकर हम डिस्क्रिपेंसी चेक कर रहे हैं। देखिए, मैंने बिल ऑफ lading दिया वही वाला जो हमने पहले देखा है रुस्तम कार्टन पे, उसके मुख्तलिफ नंबर दे दिए, मुख्तलिफ कालम को जो नंबर हैं वो नंबर दिए। नीचे मैंने चेकलिस्ट लगा दी, चेकलिस्ट लगा दी कि नंबर 1 में इसमें जो नहीं जो दी गई आगे यस या नो है। अगर ठीक है उसको यस करते हैं, अगर गलत है तो नो करते हैं। अगर जो नो है इसका मतलब उसको अपने ठीक करना है, दोबारा देखना है, उसको डिस्क्रिपेंसी रिमूव करनी है। तो ये जितने भी पॉइंट, जितनी भी डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, जो पॉइंट है डिस्क्रिपेंसी कौन सी हो सकती है, तो 99% ये पॉइंट हैं जहां पे डिस्क्रिपेंसी हो सकती है। अगर आप अपनी शिपमेंट फाइल के साथ, डॉक्यूमेंट्स फाइल के साथ ये चेकलिस्ट लगा देते हो, इस तरह इसको टेक करके चेक करते हो, तो आपकी डिस्क्रिपेंसी रहनी नहीं चाहिए। और ये जो चैप्टर है इसमें तमाम डॉक्यूमेंट जितने भी हमने बनाए हैं सबकी चेकलिस्ट लगी है।